वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए आप तैयारी करते हो 5 से 6 महीने एग्जाम की, और जब बात आती है फॉर्म अप्लाई करने की तो उसमें अपन गलतियां कर देते हैं, फॉर्म अपना हो जाता है रिजेक्ट, एडमिट कार्ड आता नहीं है। तो चाहे आप एयरमैन यानी आप अगर फॉर्म भर रहे हैं मेडिकल असिस्टेंट का, या फॉर्म भर रहे हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई का अग्निवीर के तहत, तो तीनों का पैटर्न आपका सेम ही रहने वाला है। जो चीज़ें चेंज होगी मैं उसके बारे में बात करूंगा। दोनों का पैटर्न आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। शुरू से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस मैंने फॉर्म भर के यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, जल्दीबाजी में फॉर्म मत भरना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैफे वाले भैया के भरोसे तो बिल्कुल मत रहना, क्योंकि वो कुछ भी उल्टा पुल्टा डाल देते हैं। बाद में बच्चा रोता है, सर मैंने कैफे वाले भैया को बोला था, उन्होंने ये गलत एंट्री कर दी। तो बाद में चीजें अपडेट नहीं होगी। तो प्लीज ध्यान से पहले वीडियो देखो, फिर उसी पैटर्न पे भैया से जाके फॉर्म भरवाओ। देखो फॉर्म पूरा प्रोसेस क्या है। एयरफोर्स एक्स एंड वाई का फॉर्म कैसे भरे, मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म कैसे भरे, क्योंकि एक्स एंड वाई और मेडिकल असिस्टेंट दोनों की बात अपन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड होंगे, लाइव फोटो कैसे अपलोड होगी, मार्कशीट कौन सी लगने वाली है, इन सब पे बात करेंगे वन बाय वन। लेकिन उससे पहले सिलेक्शन के लिए तैयारी कैसे हो, जीरो से स्टार्ट कैसे करें, चाहे हमें रिवीजन करना हो, क्योंकि 60 दिन का टाइम अपने पास है। तो फास्ट रिवीजन कह दो, सिलेबस कह दो कि मुझे पूरा सिलेबस जीरो से स्टार्ट करना है, तैयारी पूरी करनी है। तो उसके लिए प्रचंड 2.0 बैच आपका आ रहा है 15 जनवरी को 11 बजे। हम लाइव आएंगे पूरी टीम के साथ में, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में। तो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और जुड़ जाओ, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ से मिस नहीं हो। क्योंकि माई राइजिंग इंडिया पिछले 7 सालों से आपको सिलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ आपको सिलेक्शन दिए हैं, और आगे भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, गूगल ओपन करेंगे, गूगल पे यहाँ पर आप डालेंगे CSB होम पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तुरंत यहाँ पे एक नोटिस आपको मिलेगा, डियर कैंडिडेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन स्टार इनटेक 012027 साइकिल प्लीज विजिट वेबसाइट दिस। इस पे आप क्लिक करोगे तो पहले वाली वेबसाइट अलग थी, अब नई वेबसाइट इन्होंने क्रिएट कर दी है। तो यहाँ से जो यूजर है, मतलब जो स्टूडेंट है, उनको वो डाइवर्ट कर रहे हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस साइट पे, जो इनकी अभी प्रेजेंट की मेन साइट इन्होंने बनाई है। और मुझे लगता है आपके फॉर्म डिले होने का भी कारण शायद यही था। शायद हो सकता है वर्किंग को अपन एक सोच सकते हैं कि इस पे काम करें, और हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगा हो या थोड़ा डिले हुआ हो। अब 2 ऑप्शन आपके पास है, एक एयरमैन का और एक अग्निवीर वायु का। आप एयरफोर्स एक्स एंड वाई का फॉर्म भरोगे तो आप इस पे क्लिक करोगे, और आप मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भरोगे तो इस पे क्लिक करोगे। आगे का प्रोसेस सेम रहेगा, बस यहीं से 2 रास्ते आपको अलग अलग मिल जाएंगे। आप किसका फॉर्म भरने वाले हैं प्लीज यहीं पे मुझे वीडियो में कमेंट करके बता देना। वीडियो चल रहा है, आप कमेंट करके बताइए आप मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हैं, एयरफोर्स एक्स का या वाई का, या बोथ का, एक्स एंड वाई बोथ, किसका फॉर्म भर रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताना। आप मेडिकल असिस्टेंट का भी भर सकते हो। अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप मेडिकल असिस्टेंट का भर दिया है ना, और इधर वाई ग्रुप का भर दिया, इधर वाई का इधर मेडिकल असिस्टेंट का भर दिया, भर सकते हो आप। इधर आपने एक्स का भर दिया, इधर मेडिकल असिस्टेंट का भर दिया। लेकिन एक्स वाला बच्चा फॉर्म कौन भरेगा, जिसका मैथ और मैथ्स और बायो दोनों सब्जेक्ट हो, वो एक्स का भर पाएगा। नहीं तो फिर आपको वाई का भरना पड़ेगा, और इधर आपका मेडिकल असिस्टेंट का होगा। दोनों भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑप्शन आपके पास ओपन है। चलो मैंने क्लिक कर दिया, मान लो मैंने इस पे क्लिक कर दिया अग्निवीर पे, मैं अंदर आऊंगा, ये ऑप्शन आपका इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा कैंडिडेट लॉगिन पे, तो कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन क्लियर निकल के आएगा। लेकिन उससे पहले सभी बच्चों को यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड है। साइन अप पे क्लिक करेंगे, ये ओपन होंगे 3 ऑप्शन। या तो आप ओपन करो रजिस्टर विथ डिजिलॉकर, क्रिएट करो डिजिलॉकर, या रजिस्टर करके आप ओपन करो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक हियर रजिस्टर पे, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन खुल के आ गए हैं। ऑप्शन में देखो साइन अप, ऑप्शन में देखो साइन अप, ऑप्शन में देखो साइन अप, और यहाँ पे आपने कर दिया मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कंफर्म आपने कर दिया, ईमेल एड्रेस आपने डाल दिया, ईमेल एड्रेस आपने कंफर्म कर दिया। उसके बाद में आपने क्या किया, जनरेट ओटीपी आपने कर दिया।
है ना, जनरेट ओटीपी कर दिया। ओटीपी आपका आपके मोबाइल पे जनरेट, क्लिक करने के बाद में कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका यहाँ पे नाम हो गया, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, है ना, कन्फर्म ईमेल एड्रेस, और जो जनरेट आपने ओटीपी किया था वो एक आएगा मोबाइल पे, एक आएगा ईमेल पे। दोनों ओटीपी यहाँ डालेंगे, वैलिडेट करेंगे और उसके बाद में रीसेंड की जरूरत नहीं है, दोनों को आप वैलिडेट कर दो। और जैसे ही वैलिडेट करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। कैप्चा डालेंगे और आप री-वेरीफाई करेंगे। जैसे आप री-वेरीफाई करेंगे कैप्चा डालने के बाद में, तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसको आप एग्री करोगे, डिस्क्लेमर आ गया, एग्री करोगे, यहाँ पर आपके सामने कैप्चा डालोगे और री-वेरीफाई यहाँ पर आपने इसको कर दिया है। इनको आप चेक करोगे, चेक मार्क करोगे, तीनों पे चेक मार्क करने के बाद में ऐसा इंटरफेस होगा। आप कहोगे आई एग्री, कैप्चा डालोगे और सबमिट करोगे। ये डिटेल देखो, यहाँ पे मैंने चेक मार्क कर दिया, अब आप सबमिट करोगे इसको, ठीक है। उसके बाद में ऐसा आपको अलर्ट आ गया है, आप ओके करेंगे इसको। ओके करने के बाद में सबमिट आपने कर दिया है, आगे बढ़ेंगे। ये आपका हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आया इसको आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में आप इसको आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। और ये पैटर्न आपके सामने, यहाँ पर आप देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आ गया है। यहाँ से आप लॉग आउट करेंगे। अब यहाँ से आप लॉग आउट करेंगे और यहाँ पर आएंगे मेन साइट पे। फिर से जैसे लॉग आउट करोगे यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड आप डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे और यहाँ पर आपके सामने चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आप ईमेल आईडी, पहले वाला पासवर्ड, नया पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कैप्चा डालेंगे और उसके बाद में इसको ऊपर स्क्रॉल करके क्या कर देंगे, कैप्चा डाल के साइन इन कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। ये ऑप्शन आपके सामने खुल के आ गया, डिटेल आ गई आपकी, डिस्क्लेमर आ गया। और उसके बाद में इसको ऊपर करेंगे, अपडेट करेंगे। ये देखो वहाँ पे जैसे ही प्रोसेस आपने क्या, इंस्ट्रक्शंस आ गए। अब इंस्ट्रक्शंस आप पढ़िए, आपके पास टाइम है तो, नहीं तो आप आगे स्क्रॉल करके आगे चलिए और लास्ट में यहाँ पे चेक मार्क कर दीजिए और नेक्स्ट सेव और नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस के बाद में पर्सनल डिटेल, पहला ऑप्शन आपका खुल के आ गया। पर्सनल डिटेल में एप्लीकेशन नंबर जो आपके भी जनरेट हुए हैं, नाम हो गया, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ध्यान से देखना, गलती मत करना, जेंडर हो गया। फिर इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप इंडियन है, आपको जानकारी कहाँ से मिली, मान लो RSR यूट्यूब से मिली, RSR यूट्यूब चैनल से मिली तो उसका नाम डाल दीजिए, वेबसाइट से मिली, वेबसाइट से कहीं और से मिली तो उनका नाम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, है ना, DOB डालेंगे, मैरिटल स्टेटस आपका अनमेरिड आप यहाँ पे डालेंगे, है ना, डोमिशियल डिटेल यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसको स्क्रॉल करते जाएंगे और ऊपर भरेंगे। यहाँ पर देखिए आपको जो सेलेक्ट डोमिशियल कैटेगरी है वो उसको सेलेक्ट कर लिया आपने, परमानेंट। डोमिशियल स्टेट राजस्थान, या राजस्थान में कहाँ पे, जयपुर से, ठीक है। उसके बाद में आप क्या एयरफोर्स नेवी में जॉब कर रहे हो तो आप कहोगे नो, ठीक है, सेव और नेक्स्ट क्लिक करोगे। उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन आपकी खुल के आएगी। कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये एड्रेस आपको फिल करना है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में। एड्रेस फुल कर आपने फिल कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस आपका अगर सेम है तो इसको यस कर दो। यस करते आपका पूरा का पूरा एड्रेस आपका क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन देखो, पर्सनल डिटेल हो गई, कम्युनिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन में 10+2 है, 3 साल का डिप्लोमा है, 2 साल का वोकेशनल कोर्स है, तो आप इस पर ओके करेंगे और उसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे 10+2 आपने पास कर रखी है ना, आपने 10+2 पास किए, 50% टोटल और 50% इंग्लिश में, तो इसको भी एग्री करो, यस। हैव यू बीन पास 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम फिजिक्स और मैथ्स के साथ में, यस। अगर मैथ्स का भरूंगा तो यस करूंगा, नहीं तो वाई ग्रुप में फिर आपका अदर देन साइंस आएगा। सेलेक्ट योर 10+2 इंटरनल सब्जेक्ट, साइंस है तो साइंस, आर्ट्स है तो आर्ट्स, कॉमर्स है तो कॉमर्स, ठीक है। और उसके बाद में आप फॉर्म किसका भर रहे हैं, एक्स एंड वाई का भर रहे हैं तो एक्स एंड वाई का भर दीजिए। अगर आप केवल वाई का भर रहे हैं तो केवल वाई का भर दीजिए। आप बोर्ड का नाम यहाँ पे डालेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, कितना परसेंटेज है वो भरेंगे और यहाँ पे परसेंटेज आपने भर दिया है ना, कौन सब्जेक्ट में कितना आया है ना, यहाँ पे कितने में से स्कोर आ रहा है ना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, एडिशनल है तो मान लो, नहीं तो नहीं है तो छोड़ो उसको और आगे करो। और इस तरीके से आप अगली डिटेल पे आ जाओगे। एडिशनल मार्कशीट है क्या आपके पास, अगर है तो यस करना, नहीं तो नो करना। अलग से कोई मार्कशीट है तो आपको कंप्यूटर नॉलेज है क्या, बच्चे कैफे वाले भैया के भरोसे होते हैं, वो यस कर देता है। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड की बारी आती है तो बोला सर्टिफिकेट लाओ, अपलोड करो तभी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। बच्चे यहाँ तो लगा देते यस, अब उनके पास सर्टिफिकेट होता नहीं है। सर कंप्यूटर चलाना आता है, भाई चलाना तो आपको हवाई जहाज आता है,
लेकिन उसका सर्टिफिकेट है, बोला नहीं है। तो फिर आपने यस कैसे कर दिया? तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत भारी समस्या होती है, हर बार की समस्या है। आप नो कर देना, है ना। कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर दी, नहीं की, नो, है ना। हैव यू कंप्लीटेड इंजीनियरिंग, नो, है ना। आप परस्यूइंग ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो तो आप यस करो, नहीं तो नो करो, ठीक है। आपका इंजीनियरिंग यस या नो, जो भी आपका, यहाँ पे आप नो कर रहे हो, ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपका फिजिकल जो आपका स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। उनको आपको हाइट वगैरह, साइज वगैरह, शू साइज वगैरह वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद में एडिशनल डिटेल में यहाँ पर देखिए, एडिशनल डिटेल में आपका सर्टिफिकेट होल्डर, यहाँ पे देखो मैं सबको बता देता हूँ मैंने क्या भरा है। सर्टिफिकेट होल्डर में नो, बाकी में नॉलेज, टेक्नोलॉजी नॉलेज नो, अकाउंटिंग नॉलेज नो, है ना, स्किल नो, है ना, नो कर दिया मैंने। आपने कोई सर्जरी वगैरह, कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री वगैरह है तो उसको लिखो, नहीं तो खाली छोड़ दो। लैंग्वेज आप जानते हो हिंदी इंग्लिश, यस, उसको यस करो आप, ठीक है। आप कहाँ से हो, हिंदी आप जानते हो, यस। प्लेस कहाँ, जयपुर में, है ना, जो भी हो, है ना। उसके बाद में सिटी प्रेफरेंस, अब इसमें 3 सिटी तो आपने भर दी आपके स्टेट की, बाकी दो स्टेट आपको अलग अलग से भरने पड़ेंगे। और जो आपने स्टेट है उसके नज़दीक वाली जो सिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। अगर आपने पांचों सेम सिटी सेलेक्ट कर ली, राजस्थान के पांचों स्टेट आपने सेलेक्ट कर दिए, राजस्थान के पांचों डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया आपने, या सेंटर सेलेक्ट कर दिया, तो ऐसा एरर आएगा। आप इसको क्लोज करोगे तो देखो यहाँ पे 3 राजस्थान के भर दिए हमने, और बाकी 2 आपने अलग से यहाँ पे भरने पड़ेंगे। राजस्थान में कहाँ कहाँ पे वो ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। उसके बाद में राजस्थान हो गया, देखो दिल्ली गुजरात भरा है मैंने, है ना। दिल्ली और गुजरात में इसका ऑप्शन मेरे को सेलेक्ट करना पड़ा, ये मजबूरी होगी। बाकी 3 राजस्थान के, 2 अदर स्टेट के होंगे। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, यहाँ पे क्या फोटो क्लिक होगी, है ना, फोटो अपलोड होगी। यहाँ पे क्लिक हियर टू फोटो, क्लिक हियर टू फोटो अपलोड। यहाँ पे देखो लाइव फोटोग्राफ, यहाँ पे देखो कलर फोटोग्राफ यहाँ पे आपका अपलोड होगा, है ना। यहाँ पर आपका 150 KB में सिग्नेचर अपलोड होंगे, फोटोग्राफ अपलोड होगा, थंब इम्प्रेशन अपलोड होगा। ये डिटेल है यहाँ पे। फीस आपकी 649 रुपये लगेगी विथ GST, क्योंकि GST 18% यहाँ पे आपका लग रहा है ना। उसके बाद में आप सबमिट बटन, है ना, डिक्लेरेशन हो गया। इन सबको आपको चेक मार्क करना पड़ेगा, फिर कैप्चा डालेंगे। देखो सबको मैंने ओके कर दिया, कैप्चा डाला तो इन्फॉर्मेशन आ गई। इसको मैंने आई एग्री किया, जैसे ही मैं एग्री करूंगा उसके बाद में ऐसी पेमेंट डिटेल का ऑप्शन खुल के आपके सामने आ जाएगा कि यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। UPI मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया, UPI पे आपने क्लिक किया, उसके बाद में डिटेल आ गई, डिटेल आपने भर दी, आप फॉर्म भर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। आपने कंफर्म करना है, कंफर्म कर दिया डिटेल डालने के बाद में। उसके बाद में यहाँ पर आपका ये कोड जनरेट हो जाएगा, आपका सॉरी बार कोड जनरेट हो जाएगा, है ना। इसको स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे, और पेमेंट के बाद में क्या कर लेंगे, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लेंगे। इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। सेम चीज आप मेडिकल असिस्टेंट में करेंगे, सेम एक्स एंड वाई में या बोथ में। फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस हमने बताया। जो भी नए बच्चे हैं यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। प्रचंड 2.0 बैच बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। 15 जनवरी को 11 बजे लाइव आ रहे हैं, लाइव आना मत भूलिएगा, क्योंकि ये टाइम टेबल हमारा अगर आपने अगले 60 दिन फॉलो कर लिया, सिलेक्शन आपका श्योर है 101%। बस मेहनत आप मिलके हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, मेहनत साथ करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। ये आपका हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई डाउट रहता है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।